हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। अब हम बेसिकली डिस्कवर करने लगे टेबल को, ठीक है। टेबल क्या चीज़ होती है? अगर मैं टेबल आपसे पूछूं कि व्हाट इज टेबल, व्हाट व्हाट आर टेबल्स, ठीक है। टेबल सुन के आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? टेबल्स, ठीक है। काउंटिंग टेबल, ठीक है। और ये वाला टेबल नहीं, कलेक्शन ऑफ, टू बी ऑनेस्ट इसकी सही जो डेफिनेशन होगी ना वो यही होगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अच्छा, आपने देखा होगा कि टेबल जो हम बनाते हैं, टेबल किस तरह बनाते हैं कि टेबल हमारा इस तरह बनता है कि एक ये टेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी रोज होती हैं, जैसे नेम आ गया, ठीक है। नेम, एज और मल्टीपल हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेम, एज, और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली जो भी होगा हमारा डेटा आता रहेगा, ठीक है। जैसे जितनी हम आगे रोज और कॉलम्स ऐड करते रहेंगे उस हिसाब से हमारा डेटा आता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। डेटा स्टोर करने के लिए जो हम अपनी रोज और कॉलम रखते हैं उसको हम कहते हैं टेबल, ठीक है। अब एचटीएमएल में हम एक टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब उस पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें वही टैग्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसी के नीचे बनाया कोई और वो कर लेंगे, इसके नीचे बनाने का, ठीक है। एचटीएमएल हेड, और हेड के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ? टाइटल, और मैं लिख लेता हूँ टेबल इन एचटीएमएल, ठीक हो गया। अब इसके नीचे आ जाएगी मेरी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ h1 टेबल्स इन एचटीएमएल, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं अब आता हूँ स्टेप पे कि टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने का बेसिकली तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम टैग यूज़ करते हैं, कौन सा? टेबल का, ठीक है। टेबल का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, टेबल का टैग जब मैंने यूज़ किया, क्या मुझे स्क्रीन पे कुछ शो होगा? ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। टेबल इन एचटीएमएल शो हो रहा है, क्या मुझे टेबल का कुछ डेटा शो हुआ या कुछ शो हुआ? क्यों? क्योंकि हमने टेबल में अभी कुछ ऐड ही नहीं किया, ठीक है। फिर हमने टेबल के बाद जो टैग यूज़ करना है वो कौन सा है? टी आर का। टी आर क्या चीज़ है? ठीक है, टेबल रो, ठीक है। देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट टैग्स हमारे यूज़ होंगे, इसमें मल्टीपल टैग्स यूज़ होंगे एक टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से टैग्स हैं अब उनको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टैग आ जाता है टेबल का, ठीक है। टेबल, टेबल के बाद हमारा कौन सा टैग आ जाता है? टी आर का। टी आर टेबल रो, ठीक है। फिर हमारे पास टैग आ जाता है टी एच का, टेबल हेडर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? टी डी, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा, ठीक है। ये टैग्स हमारे पास यूज़ होंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। टी आर, टी आर में मैं सबसे पहले क्या ऐड करूँगा? टी एच, कॉलम नहीं, बेसिकली हेडिंग, हेडिंग ऐड करनी है ना। रो, आपका जो भी एचटीएमएल में टेबल में डेटा ऐड होगा ना वो रोज में होगा, ठीक है। तो रो के फॉर्मेट में हमने डेटा इस तरह करके ऐड करते रहना, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ नेम, फिर मैं कह देता हूँ टी एच में एज, फिर मैं टी एच एक और ऐड करता हूँ और मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इधर मैं कह देता हूँ टी एच को इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं जाऊँगा, क्या मुझे स्क्रीन पे कुछ शो होगा? ठीक है। अब अगर मैं स्क्रीन पे जाऊँ तो मुझे नेम, एज, कॉन्टैक्ट और इंस्टीट्यूट शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है,
नेम, एज, कॉन्टैक्ट और इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला जो टी आर था उसके अंदर मैंने क्या किया, टी एच ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर इसके आगे मैं टी डी ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है कि जब हमारा टेबल हेड कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने अगर टेबल डाटा ऐड करना है, ठीक है, टेबल डाटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जाना है नीचे और जहाँ टी आर हमारा क्लोज हो रहा है ना उसके बाद हमने दोबारा टी आर ओपन करना है, ठीक है, एक नई टेबल की रो बनानी है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग, और इस बार टी आर में टी एच नहीं आएगा, इस बार आएगा टी डी, क्योंकि हमने डाटा एंटर करना है, ठीक है। टी डी में मैं क्या ऐड कर लूँगा, अपना नाम ऐड कर लूँगा, ठीक है, टी डी, और टी डी में मैं ऐड कर लूँगा, एज में मैं ऐड कर लेता हूँ 40, ठीक है, टी डी में मैं ऐड कर लेता हूँ 0900786001, टी डी, ठीक है, टी डी, इंस्टीट्यूट में मैं ऐड कर लेता हूँ यूट्यूब, ठीक हो गया। अब अगर मैं जाऊँ तो मुझे क्या डेटा शो हो रहा है, इस फॉर्मेट में डेटा शो हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में एक डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने और डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, अब मैंने और डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल रो जहाँ क्लोज हो रही है उसके बाद मुझे दोबारा टी आर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मैं इसी तरह टी डी यूज़ करूँगा और दूसरा नाम ऐड करूँगा, ठीक है। इस बार मैं नाम ऐड कर लेता हूँ, जैसे तलहा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, टी डी में इस बार मैं ऐड कर लेता हूँ एज 39, टी डी इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 98007861, जो भी आ रहा है, ठीक है। टी डी में मैं ऐड कर लेता हूँ इस बार लिंडन, ठीक है। तो अब ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने दोबारा डेटा एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, टी आर का नया टी आर बनेगा और उसके अंदर टी डी आएगा, ठीक है। टी डी में अब एक और मैं नाम ऐड करूँगा, ठीक है, नाम में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नाम जॉर्डन ऐड कर, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 18, ठीक है, टी डी ऐड कर लेते हैं 789678 इस तरह करके, ठीक है, और टी डी इसमें ऐड कर लेते हैं इंस्टीट्यूट में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में हम ऐड कर लेते हैं डिजिटल इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया, ठीक है, डिजिटल इंस्टीट्यूट आ गया। अच्छा, अब बेसिकली एक पॉइंट आता है, अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि टेबल हमारा बना कैसे, ठीक है। ठीक है, इस तरह शो करेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बेसिकली इसको देखते हैं कि एक टेबल बनता कैसे, ठीक है। टेबल हमने बना तो लिया, अब इसको लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं कि हमारा टेबल आएगा कैसे, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली करेंगे, पर हमारा जो टेबल बना है उसका एनालिसिस करते हैं कि टेबल हमारा बना कैसे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस फॉर्मेट में टेबल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं लिखता हूँ सारा कोड, ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा सारा कोड और यहाँ हम साथ साथ टेबल बनाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले स्क्रीन और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बेसिकली क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ कोड लिखूँगा, ठीक है। कोड में यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले टेबल की ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। जब मैं यहाँ टेबल की ओपनिंग क्लोजिंग करूँगा, क्या मेरी डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको हमारी HTML को ये चीज़ पता चल जाएगी कि एक टेबल बन गया है, एक टेबल की हमने जगह बना ली है,
पर उसके पास जब कुछ है ही नहीं तो वो स्क्रीन पे क्या शो करेगा, ठीक है। तो उसको ये चीज़ पता चल गई कि एक टेबल इनिशियलाइज हो गया है पर वो स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर टी आर। टी आर क्या चीज़ थी? टेबल रो, ठीक है। टी आर की भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब टी आर के लिखने से क्या होगा कि यहाँ एक टेबल रो बन जाएगी, बट क्या टेबल रो में कोई डाटा है हमारा तो इस वजह से टेबल रो भी इनिशियलाइज हो जाएगी पर वो शो नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट आता है कि हम टी आर के अंदर लिखेंगे टी एच विच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। सर लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट टीडी लिखा है। आ रहा हूँ पॉइंट पे आप, ठीक। नेम, अच्छा अब अगर मैं नेम ऐड करूंगा तो टी एच नेम ऐड करने से क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब हमने एक टेबल हेड ऐड किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा नेम, ठीक हो गया। अच्छा अब बेसिकली क्या है कि यहाँ मैं एक और टी एच ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ टी एच जब ऐड करूंगा तो क्या होगा, एज, ठीक है। तो मेरे पास एक और टेबल हेड यहाँ शो हो जाएगा इसके नेक्स्ट, जो कि होगा एज, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद मैं एक और टी एच बना देता हूँ, ठीक है, जो कि होगा हमारा इंस्टीट्यूट का बना लेते हैं, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा जब इंस्टीट्यूट आएगा ना इधर एक और दफ़ा करेंगे तो इंस्टीट्यूट क्या होगा, एज के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, इंस्टीट्यूट, नेम, एज और इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब क्या हुआ बेसिकली कि अब हमने सिर्फ 3 टी एच रखने थे, सही है, 3 हेडर रखने थे, उसके बाद हमने डाटा एंटर करना है, ठीक है। तो अब हम इस टी आर में नहीं करेंगे, अब हमने एच टी एम एल को जब यहाँ एक पॉइंट ऐड किया ना, टी आर बैक स्लैश के साथ लिख दिया, इसका मतलब भाई हमारी यहाँ रो हो गई ख़त्म, यानी कि हमारी रो हो गई इधर एंड। जब यहाँ बैक स्लैश टी आर लिखा, यहाँ रो हो गई ख़त्म। अब आप जाओ नेक्स्ट रो पे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जहाँ हमारा टी आर था यहाँ हमें करना पड़ेगा टी आर ओपन और फिर टी आर क्लोज, और इसके दरमियान में हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार टी डी ऐड करेंगे, ठीक है, टेबल डाटा, ठीक है। पहली दफ़ा जो टी आर लिखेंगे उसमें टी एच लिखेंगे, बाकी जितने भी टी आर होंगे उसमें हम लिखेंगे टी डी, ठीक है, टी डी। अब टी डी में मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली क्या होगा, जो मेरा पहला टी डी होगा ना वो आएगा मेरे पहले टी एच के नीचे, ठीक है। तो टेक्निकली ये किधर आएगा, नेम के नीचे, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर मैं एक और टी डी ऐड करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा दूसरा टी डी होगा वो किसके नीचे जाएगा, दूसरा टी एच के नीचे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। एज में अगर लिख देता 40 और एक और टी डी ऐड कर लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टी डी। इंस्टीट्यूट में मैं क्या लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरा ये जो टी डी है, ये वाला टी डी, ठीक है, और ये वाला टी डी, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ आ गया 40 और यहाँ आ गया यूट्यूब, ठीक हो गया। अच्छा अब जब दोबारा मेरा ये बैक वो फॉरवर्ड स्लैश टी आर आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी यहाँ हो गई, यहाँ हमारी एंडिंग होगी, ठीक है, यहाँ हमारी रो ख़त्म होगी। अब आपने जाना है नेक्स्ट रो पे, ठीक है। इसी तरह हमारा टेबल डाटा ऐड होता रहेगा, ठीक है। जब मैंने बैक स्लैश टेबल यूज़ कर लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, टेबल यहाँ एंड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास सिनेरियो आया है कि मैंने टेबल तो मेरा बन गया, मैंने इस पर बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है। बॉर्डर ऐड करने के लिए इस तरह का बॉर्डर एक प्रॉपर टेबल की फील देने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट, ऑल्दो हम ये CSS में करते हैं बट हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर
टेबल के अंदर जो कि जिसको हम कहते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, और यहाँ एम्प्टी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जब मैं स्क्रीन पे जाऊंगा तो मुझे किस तरह शो होगा टेबल। फिर दोबारा रखा। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 3px ब्लैक, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 पिक्सल और ब्लैक हो गया, ठीक है। पिक्सल साइज उसमें बॉर्डर में आएगा आपके। अगर मैं इसको 10 कर लेता हूँ ये और वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर आप साइज में करना हो तो स्टाइल लिख के उसमें से वो अब बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर आपको रेड शो कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये वर्किंग करेगा आपका, जैसे हमारा हम अगर करें हमारी वर्किंग कर रहा है, बट इसकी अप्रोच ये है कि इसको प्रेफर किया जाता है कि आप CSS के थ्रू करें, ठीक है। ऑल्दो रेड चीज़ हम कर चुके हैं कि HTML आपको कभी भी एरर नहीं देगा, ठीक है। रेड का ये मतलब है कि या तो वो चीज़ आप गलत कर रहे हैं या तो पुरानी अप्रोच है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये अब इतनी ज़्यादा अप्रोच यूज़ नहीं होती, पर फिलहाल के लिए HTML में अभी हम ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। जब हम CSS में जाएंगे तो हम उसके थ्रू देखेंगे कि किस तरह हम CSS के थ्रू बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। डन। जैसे आप इधर ब्लैक लिखा और कोई कलर लिखते हैं तो वो ठीक है, बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक को ही कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर हमने ऐड करना है ना कस्टम तो हम CSS थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली टेबल्स में हमें क्या करना पड़ता है कि टेबल्स में हमारे पास मेरे पास इस तरह का सिनेरियो आ गया कि मेरा यहाँ आ गया फुल नेम आ गया नदीम, यहाँ मैं TD करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अशरफ, और यहाँ मैं कहता हूँ TD जॉर्डन, ठीक हो गया। ये देखें अब हमारा तो ये रूल था ना कि जो दूसरा TD था वो हमारे दूसरे TH के नीचे आ रहा था, ऐसे ही है, तो यहाँ तो यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इस वाली सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन्होंने दिया था उसको हम कहते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। रो स्पैन का मतलब होता है कि एक रो कितनी जगह लेगी और कॉल स्पैन का मतलब है एक कॉलम कितनी जगह लेगा, ठीक है। यानी कि रो स्पैन और कॉलम कॉस्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने नेम को दो इसके ऊपर लेके आना है ना, राफे और नदीम के ऊपर, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, TD के साथ क्या लिख दूंगा, रो स्पैन। रो स्पैन कितने रोज की जगह ले ले, 2 रोज की जगह ले ले, सॉरी रो स्पैन करेंगे, कॉल स्पैन करेंगे, ठीक हो गया। अब ये बेसिक लाइन दे रहे हैं लाइन तो वो देगा बीच में, बट क्या हुआ उसने क्या कर लिया कि वो 2 कॉलम्स की जगह लेना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इस पे लगाया ना TD, सॉरी कॉल स्पैन। तो इस पे जब हमने कॉल स्पैन लगाया तो क्या हुआ कि उसने 2 कॉलम्स की जगह लेना शुरू कर दी, ठीक है। अगर मैं इस पे रो स्पैन 2 लगाता तो वो क्या करता, 2 रोज की जगह ले लेता, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कॉल स्पैन और रो स्पैन का, ठीक है, ठीक है। रो स्पैन और कॉल स्पैन बेसिकली ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी स्पेस और बढ़ाना चाहता हूँ, इसको मैं रो स्पैन 2 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखें 2 रोज की जगह लेना शुरू हो गया। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट रो स्पैन और कॉल स्पैन का, ठीक है।